हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स 13। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई एग्ज़ाम 2025 में सेट नंबर 1 में आया था। अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 इज़ सराउंडिंग बाय अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25 एज शोन इन द फिगर। तो इस डायग्राम के बीच ABCD आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 और ये वाला सराउंडेड है ट्रांसपेरेंट लिक्विड के द्वारा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.25। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस AB एट एन एंगल आपके पास I। तो जहाँ पर आपके पास एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट AB फेस के ऊपर फॉल वगैरह कर रही है, इस वे के साथ आपके पास फॉल वगैरह करेगी सच दैट इट इज़ रिफ्रैक्टेड आउट ग्रेजिंग द फेस AD। तो जहाँ से जो रे ऑफ लाइट वगैरह होगी रिफ्रैक्ट वगैरह होगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद AD फेस के अलोंग आपके पास जाती जाती बाहर की तरफ चली जाएगी। तो जहाँ पर हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, तो जहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह फाइंड आउट वगैरह करना है। तो सबसे पहले हम चेक वगैरह करेंगे। तो जहाँ पर आपके पास एयर इज़ अ रेयर मीडियम, ग्लास इज़ अ डेंसर मीडियम। जब भी आपके पास रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तब रे ऑफ लाइट आपके पास नॉर्मल की तरफ वेंड वगैरह हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रे का रिफ्रैक्शन हम सबसे पहले ड्रा वगैरह करेंगे। इनसाइड द ग्लास स्लैब आपके पास रे ऑफ लाइट आपके पास ऐसे जाएगी और इस नॉर्मल को हम आगे की तरफ एक्सटेंड वगैरह करेंगे। जो CD सरफेस के साथ एंगल वगैरह कितना बनाएगा आपके पास 90 डिग्री और इस रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। एंड जहाँ पर एंगल आपके पास बनेगा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बिटवीन आपके पास बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम बात वगैरह करेंगे तो जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे जो आपके पास बाहर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल हम जहाँ पर लगाएंगे और जहाँ पर जो एंगल वगैरह बनेगा कितना बनेगा आपके पास 90 डिग्री। नेक्स्ट, अगर हम इस डायग्राम को चेक वगैरह करेंगे, जब भी आपके पास रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी और अगर रेयर मीडियम में जाकर रे ऑफ लाइट एंगल 90 डिग्री वगैरह बनाए तो डेंसर मीडियम के इनसाइड बनने वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो जहाँ पर जो एंगल वगैरह बनेगा वो वाला कौन सा बनेगा, क्रिटिकल एंगल वगैरह बनेगा। इस वे के अकॉर्डिंग हम डायग्राम वगैरह कंप्लीट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड वगैरह करेंगे द वैल्यू ऑफ आई। तो आई की वैल्यू फाइंड वगैरह करने के लिए हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। सबसे पहले हम अप्लाई वगैरह करेंगे एट एयर ग्लास इंटरफेस, जहाँ पर हम स्नेल लॉ अप्लाई वगैरह करेंगे। तो जहाँ पर हम राइट वगैरह करेंगे सबसे पहले लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू बाहर आपके पास कौन सा एंगल है, आई है, तो लिखेंगे साइन आई इज इक्वल टू, और इनसाइड आपके पास आर है एंड मीडियम कौन सा है आपके पास, ग्लास, तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन आई की हमने वैल्यू वगैरह निकालनी है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कितना है 1.5 इंटू साइन आपके पास आर। तो जहाँ पर हम लिखेंगे भी साइन आई इज इक्वल टू 1.5 साइन आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अगर हम इस डायग्राम को ऑब्जर्व वगैरह करेंगे, इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम, जहाँ से लेकर जहाँ तक और जहाँ तक, इस ट्रायंगल के इनसाइड आपके पास कौन कौन से एंगल है, आर, सी एंड 90 डिग्री। तीनों का आपके पास सम किसके इक्वल वगैरह बनेगा, 180 डिग्री के। तो जहाँ पर हम राइट वगैरह करेंगे आर प्लस सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो जहाँ से आपके पास आर प्लस सी किसके इक्वल बनेगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस वगैरह करेंगे 90 डिग्री आर प्लस सी आपके पास कितना बनेगा 90 डिग्री, जहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे आर कितना बनेगा 90 डिग्री माइनस सी। तो पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट वगैरह करेंगे। तो आपके पास क्या बनेगा साइन आई इज इक्वल टू 1.5 साइन आर की जगह पर हम क्या रखेंगे 90 डिग्री माइनस सी। इसको सॉल्व वगैरह करेंगे आपके पास कितना बनेगा साइन आई इज इक्वल टू 1.5 कॉस सी। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम अगेन स्नेल्स लॉ अप्लाई वगैरह करेंगे एट द इंटरफेस ग्लास एंड लिक्विड। ग्लास एंड लिक्विड सबसे पहले हम राइट वगैरह करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इनटू साइन आपके पास 90 डिग्री। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कितना दिया है 1.5 इंटू साइन सी। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कितना गिवन है 1.25 साइन 90 डिग्री आपके पास होगा 1। तो जहाँ से आपके पास साइन सी कितना निकलेगा साइन सी इज इक्वल टू 1.25 अपॉन 1.5 साइन सी इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे, इसका डेसिमल वगैरह रिमूव करके लोअर बनेगा 100 एंड 1.5 का आपके पास ऊपर जाएगा 10, जीरो के साथ जीरो कट वगैरह होगा। 5 के टेबल पर कट करेंगे 25 आएगा, लोअर कट वगैरह करेंगे 3 आएगा। अगेन 5 के टेबल पर कट वगैरह करेंगे 5, लोअर आपके पास कितना बनेगा 2, तो ऊपर बनेगा 5, लोअर आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 कितना बनेगा आपके पास 6। तो जे वाला आपके पास किसका वैल्यू आया साइन सी का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड को अगेन राइट वगैरह करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड को हम अगेन राइट वगैरह करेंगे तो लिखेंगे साइन आई इज इक्वल टू 1.5 जी वाली वैल्यू कॉस सी 1.5 कॉस सी को हम राइट वगैरह करेंगे स्केयर रूट 1 माइनस साइन स्केयर सी। तो अब हम साइन सी की वैल्यू वगैरह पुट करेंगे, कितनी है आपके पास 5/6 और इसका हमने क्या करना है स्केयर 1.5 इंटू स्केयर सॉल्व वगैरह करेंगे कितना बनेगा 25/36। नेक्स्ट इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो कितना बनेगा 36 माइनस 25 अपॉन आपके पास 36। तो ये बनेगा 1.5 इंटू 36 से 25 माइनस करेंगे कितना बनेगा 11 अपॉन आपके पास 36 और इसको हम राइट वगैरह करेंगे आपके पास बना भी साइन आई इज इक्वल टू 1.5 इंटू स्केयर रूट 11 अपॉन 36 को स्केयर रूट से बाहर वगैरह निकालेंगे कितना बनेगा आपके पास 6। नेक्स्ट राइट वगैरह करेंगे 1.5 को लिखेंगे 15/10 इंटू स्केयर रूट 11 अपॉन 6। सबसे पहले 5 के टेबल पर कट वगैरह करेंगे कितना बनेगा 3, लोअर आपके पास आएगा 2, 3 के टेबल पर 6 को कट वगैरह करेंगे 2 बनेगा। तो आपके पास कितना बचा स्केयर रूट 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 4, लेफ्ट साइड आपके पास साइन आई। तो जहाँ से हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह निकालना है तो आई इज इक्वल टू साइन इधर जाके क्या बनेगा साइन इनवर्स इंटू स्केयर रूट 11 अपॉन 4। इस वे के अकॉर्डिंग हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इजीली निकाल सकते हैं। आई होप सभी को जे वाला आंसर इस क्वेश्चन का अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग।